जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल का आपका पेपर हुआ। उसी का जो पहला पार्ट है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से लेकर 50 प्रश्नों को मैंने हल किया है, उसके आंसर की सॉल्यूशन। अब ये दूसरा पार्ट हमारा 51 से लेकर 100 प्रश्नों के लिए रहने वाला है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें हम 51 से लेकर जो है 100 प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। पहले पार्ट में हिंदी का सेक्शन हमने कवर करा था, रीजनिंग का सेक्शन और साथ में जो हमारा भारत जीके है उसको हमने कवर करा था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अपकमिंग कोई सा भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, काफी प्रश्न जो है रिपीट हो रखे हैं पुलिस से भी। पहला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो बैक्टीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीटी कपास से संबंधित। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, यह प्रश्न पूछा गया है, तो रेफलिसिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। जीव मंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है, इसे कहते हैं क्षोभमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन डी को आप यहां पर टिक कर लेंगे। कौन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो ये पूछा गया, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ये वॉलेटाइल मेमोरी है। और कैसी मेमोरी? तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन डिटेल वीडियो में जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तब उसके बाद मैं आपको जो है एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें डिटेल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी पहला पार्ट आप देख लीजिए, और भी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसको शेयर कीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए पेपर की तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चैनल का नाम क्या है? केडी स्टडी पॉइंट नाउ। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपको अबाउट सेक्शन में वो लिंक दिख जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, इसमें W3C का होना हो सकता है। बाकी फाइनल आंसर की तक इसको देखते हैं। किसी को करेक्ट आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। क्योंकि मैं जल्दबाजी में बना रहा था, तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं जो मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? ठीक है, तो कर्मचारी को दिया गया ऋण भी हो सकता है, या फिर अंतःकार्य प्रशिक्षण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो फाइनल आंसर की का वेट करते हैं। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत का स्थान। दोस्तों, ये तीसरा था 19, 20, 21 में। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो उसको मैं बता दूंगा। वैसे आप बी टिक कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू या सर रामास्वामी मुदलियार? ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा। भारतीय पारमाणुिक ऊर्जा आयोग 2022 के क्या है? अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया है, तो कमलेश नीलकंठ व्यास, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला प्रश्न, अब राज्य से संबंधित विविध जानकारियां सेक्शन आ गए हैं दोस्तों। 61वां है, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? चमोली में होता है। लेटेस्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था, आप देख सकते हैं। बाकी ये सरल प्रश्न था। निम्न में से किसे पहली बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जसपाल राणा। दोस्तों, अगर आपको डेली जीके सीरीज का एक वीडियो याद होगा जिसमें मैंने जसपाल राणा के बारे में बताया था, ये निशानेबाज थे, इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो आप देख सकते हैं कितने प्रश्न मैं आपको विशिष्ट बता रहा हूं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आज के समय में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आप विवेक के आधार पर कितना कर पा रहे हैं ये आप ध्यान रखिएगा। आप अगर पूरा जो है इतिहास जानते हैं फिर भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखिएगा। स्मार्ट स्टडी इज मस्ट। ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा इसमें काफी सक्रिय थे। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। थारू जनजाति ज्यादातर उधम सिंह नगर में रहते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव उद्यानों में कारबेट का कौन सा स्थान है?
कौन सा स्थान ये पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, तो इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें कोई त्रुटि हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला, कब मिला था? 1984 ईस्वी में। ठीक है, 1984 में ये मिला था। 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से, तो उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थी? ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। देखिए पुलिस में जो है प्रथम महिला नहीं पूछा था, पहला पूछा था, और यहाँ पर क्या पूछ दिया है? महिला। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्या क्रम था? तो 13वां है। बाकी फाइनल आंसर की इज वेटिंग। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में से किस नदी तट पर है? कोसी नदी तट पर है। ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास, ये पुस्तक बद्रीदत्त पांडे, ये सर्वविदित होगा आई थिंक। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? ये कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारादोली गुजुड्डू, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं का सल्टी क्षेत्र, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? तो बाज बहादुर चंद है। बाकी फाइनल आंसर की। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो स्पॉट हाइट इसको कहते हैं, यानी कि उस स्थान की हाइट क्या है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई आधा किलोमीटर। तो दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला बेसिक सा इसमें यूज करना था, आधा किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कई लोग जो है मूर्ख कहें या फिर ना समझी कहें, 2 × L+B भी करा होगा, पैरामीटर निकाल के आए होंगे कई लोग। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, तो काली नदी हो जाएगा इनमें से। ठीक है, अराउंड 251-52 किलोमीटर है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गंगोत्री, इसका ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है, पिछले पेपर में भी आया था। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाले, कनिष्ठ शाखा वाले तैयार रहें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा गया है, तो वाडिया संस्थान कहाँ पर है? देहरादून। कई लोग क्या करके आए होंगे? भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, सही है पूछा है। कई लोग यहाँ पर पढ़ा होगा कि सही नहीं है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा, अगले पेपर में ना करें। टोंस नदी निम्न में से किसकी सहायक है? तो यमुना नदी हो जाएगा। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी भी है, लघु, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग दिया गया है, तो फाइनल आंसर की देखते हैं कि आयोग क्या मानता है। ठीक है, वैसे होना चाहिए लघु या शिवालिक। मनेरी भाली योजना निम्न में से किस जनपद में स्थित है? ये है उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो थारो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 340 किस राजा के दान पत्र का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभयचंद्र। बाकी फाइनल आंसर की में देख लेंगे। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? दोस्तों स्कंद पुराण इसका सही उत्तर होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? तो इसमें जोत और थात, ठीक है, इन दोनों चीजों में है। बाकी 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसको नियुक्त किया? जोगमल्ल शाह। ठीक है, भूमि बंदोबस्त में इसका काफी योगदान था। 2021 तक, ठीक है, 2021 में बजट जो है बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? तो हो सकता है कि ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि भारत सरकार से राजस्व जो अनुदान मिलता है उससे। बाकी ए भी हो सकता है, लेकिन फिर फाइनल आंसर के में देख लेंगे, तो सी को टिक कर लीजिए तब तक। उत्तराखंड सरकार के वात्सल योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है? तो 3000, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन सी। दोस्तों निराश नहीं होना है, अगला पेपर आपके लिए वेट कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? दोस्तों कई लोग इसमें ए और जो है सी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवारण आयोग, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, पहले निवारण नहीं जोड़ा गया था, अब इसमें जोड़ दिया गया है। 94 में दोस्तों जो बी और यहाँ पर डी में जो है डाउट है तो इसका कमेंट में आंसर आप दे सकते हैं, बाकी फाइनल आंसर की आएगी तो देख देंगे या शाम तक मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट में आंसर डाल दूंगा। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे, तो ये 116 दिनों तक थे, ऑप्शन सी। आपको अमेरिका का 200 वर्षों तक जो है वाला अमेरिका का गुलाम रहा वाला डायलॉग भी याद होगा इनका, ठीक है। निम्नलिखित में से, लेकिन आपको ये याद नहीं होगा कि 116 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्या आपको पढ़ना है, क्या याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई, ठीक है। तो RS चौहान, ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, 2021 पूछा है इसमें। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, 1977। दोस्तों डिट्टो प्रश्न आया था कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जा सकता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज जो है लागू किया, राजस्थान। निम्न में से कौन मतलब पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो जा रही है। बाकी दोस्तों मैंने ये मेहनत से बना रखा है, ठीक है, तो इसमें जो है उल्टे सीधे कमेंट ना ही करें। बाकी आप अपना आंसर सजेशन में दे सकते हैं, ये भी काफ़ी मेहनत होती है, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है, तो 9 है, ठीक है। तो आई होप मैंने सटीक उत्तर देने की अपनी 99.9% जो है कोशिश कर रखी है। बाकी एक फाइनल जो पूरे पेपर का एक वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिटेल से बताऊँगा, जैसे ऑप्शंस का भी और साथ में जो रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको भी बताऊँगा, तो कोई चिंता ना करें। बाकी जुड़े रहें, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, जीके और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, सामान्य हिंदी, ठीक है। सभी चीज़ें जॉब अपडेट मिलते रहेंगी। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दुखी तो बिल्कुल ना हो। अगले पेपर के लिए तैयारी करें। धन्यवाद।